नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। हमें बचपन से सिखाया जाता है और ख़ास तौर पे हमारी जो भारतीय संस्कृति में है वो कहा जाता है कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम हमेशा से जीते हैं और ये लंबे समय से ये चर्चा होती है। महात्मा गांधी खुद जो है स्वच्छता के दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे और उनकी उस परंपरा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आगे ले जा रहे हैं और स्वच्छता को उन्होंने देश में पिछले 9 सालों में एक बड़ा अभियान बना रखा है। 1 अक्टूबर को फिर से हम स्वच्छता के प्रति अपनी उसी जो प्रतिज्ञा को दिखाएंगे और देश को जो है गार्बेज फ्री इंडिया की जो बात हो रही है उसको हम क्रियान्वयन करेंगे। इस बात पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमित कुमार जी, निदेशक सूडा है। हम इनका स्वागत करेंगे और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इनको बधाई देना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रपति महोदया ने इन्हें पुरस्कृत किया है झारखंड में स्मार्ट सिटी के बेहतर क्रियान्वयन और स्वच्छता को लेकर। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। और हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी से करना चाह रहे हैं कि आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति महोदया ने आपको पुरस्कृत किया है और लगातार जो है रांची स्मार्ट सिटी बेहतर काम कर रहा है स्वच्छता की दिशा में और एक लंबे अरसे से आप निदेशक सूडा का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो स्वच्छता को लेके क्या मतलब आपने योजना बनाई है कि झारखंड का जो शहर है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले और बेहतर हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो है वो रांची वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और क्योंकि उन्हीं के प्रयास से और उन्हीं के सहयोग से झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को खास तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पहचान मिल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि विभागीय मंत्री भी हैं उनका मार्गदर्शन एवं सचिव महोदय का तमाम लोगों के समन्वित प्रयास से झारखंड लगातार शहरी विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और उसमें विभागीय प्राथमिकताओं में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो स्वच्छता को लेकर के है। जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन से अगर हम लोग प्रेरणा लें तो उसमें जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो है स्वच्छता को लेकर के कि व्यक्ति को स्वयं के प्रति जो है वो और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए जो है वो कार्य करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन दर्शन भी जो है वो इसी पर केंद्रित है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों के प्रयास को देखें तो इसमें काफ़ी जो है वो वर्क हुए हैं और उसी के अनुसार से एक स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए और उसमें जनता की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छता ही सेवा जो है वो महत्वपूर्ण है। आपने चर्चा की कि ये जो पखवाड़ा है इसमें न सिर्फ सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास ताकि हम निजी प्रयासों को भी जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को, जन भागीदारी को जो है वो हम लोग बढ़ा सकें, इस दिशा में लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर और झारखंड में भी जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है। तो स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी मिशन है उसको तब तक सफल नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उसमें जन भागीदारी जो है वो और ये भागीदारी जो है प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में हमें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं एक वॉलंटियर के रूप में भी जो है वो आगे आना होगा और जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, उनको जो है वो वहाँ पर अगर अपना सहयोग दे सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं तो इसके लिए जो है वो लगातार जो है वो सरकार प्रयास कर रही है। हम पहले जन भागीदारी की बात करेंगे कि आखिर क्या मॉडल है, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि झारखंड सरकार का क्या मॉडल है? झारखंड सरकार जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वो मैंडेट जो है वो दी हुई है कि हमें शहरी विकास के मापदंडों में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता रखनी है और इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उनका जो है वो बेहतर तरीके से प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शहरी निकायों में। इसको लेकर के हमारे 49 नगर निकाय हैं, सभी के लिए इंटीग्रेटेड जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो आइदर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं या स्वीकृति के जो है वो इसमें हम लोग का है कि अभी डोर टू डोर कलेक्शन जो इंश्योर कर पा रहे हैं लगभग 87%
अच्छा। झारखंड जो है वो सरकार जो है वो कर पा रही है, और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो लगभग 68% है। अच्छा। तो ये जो गैप है, 13% जो घर छूट जा रहे हैं और 32% जो प्रोसेसिंग के जो है वो डेफिसिट हैं, इनको जो है वो आगे आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर के एक जो है वो रणनीति तैयार की गई है। और जो भी रिमेनिंग जो वार्ड्स छूट गए हैं उनके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, जो न्यूली क्रिएटेड जो है वो नगर निकाय हैं वहाँ पर ये सुविधाएं कैसे पहुँचे, और जो हमारे बड़े बड़े निकाय हैं वहाँ पर कैसे समेकित रूप से इसका प्रबंधन किया जा सके, इसको लेकर के लगातार जो है वो सरकार काम कर रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि जो लिगेसी वेस्ट है, जो दशकों से हमारे जो ठोस अपशिष्ट हैं वो कहीं पर इकट्ठा हुए रखे हैं और एक तरह से बायोहजार्ड बन रहे हैं, ऐसे जो है वो क्षेत्रों में भी जो है वो नगर विकास विभाग जो है वो काम कर रही है। और इनका हम लोगों ने प्रारंभिक आकलन जो कराया है वो 30 मिलियन टन है। अच्छा। ह्यूज। तो इन्हें जो है वो राज्य सरकार के प्रयास से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत जो है वो इसका बायो रेमिडिएशन का प्रोजेक्ट जो है वो प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है, जिसमें आप देखे होंगे झीरी में जो है वो 18 मिलियन टन का जो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करना है। तो ये अभी शहरी विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मेडिकल वेस्ट है। और जी हाँ, अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें तमाम जो है वो इकाइयाँ जो है वो आ जाती हैं, तमाम तरह के जो वो वेस्ट आ जाते हैं, और उनका पृथक्करण बेहतर तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से उनका निष्पादन किया जा सके ताकि उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो है वो कम कर सके। इस दिशा में जो है वो लगातार जो है वो काम कर रही है और सभी नगर निकाय इस पर जो है वो काम कर रहे हैं। जो अन्य हैं, ख़ास तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ अगर हमें कंप्लीट सैनिटेशन जो है वो अचीव करना है तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में जो बड़े निकाय हैं वहाँ पर STP जो है वो प्लांट, छोटे निकायों में जो है वो सेप्टेज मैनेजमेंट और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। मैं उदाहरण के तौर पे साहिबगंज ज़िले को जो है वो रखना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे ऐसे इंटीरियर जिला है, वो सबसे सुदूरवर्ती ज़िला भी है, और वहाँ से माँ गंगा भी जो है वो वहाँ से बात नहीं है, लगभग 83 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो गंगा की साफ़ सफाई में जो है वो एक मॉडल स्टेट के रूप में जो है वो झारखंड की पहचान की जाती है, और वहाँ पे 2 हमारे शहरी निकाय हैं, राजमहल और साहिबगंज। वहाँ पर STP का जो है वो प्रतिष्ठापन किया जा चुका है। वहाँ पे वाटर को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, जो कि वेस्ट वाटर है उनको ट्रीट किया जा रहा है, और तभी जो है वो उसका जो है वो गंगा नदी में हो या दूसरे सेकेंडरी पर्पसेस हों उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो आए हैं, और कई सारे स्टडीज़ हुए हैं WII की तरफ से भी या अन्य संस्थानों की तरफ से, जिसमें कि वाटर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के संकेत, उनके एक्वेटिक लाइफ में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। तो ये तमाम प्रयास जो है वो धीरे धीरे जो है वो अपने रंग ला रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर विकास की जो प्राथमिकता है उस पर तमाम जो है वो हमारे नगर निकाय जो है वो काम कर रहे हैं, और जो इसके दूरगामी परिणाम जो है वो आगे आने वाले समय में जो दिखेंगे। ये तो सरकारी प्रयास है, लेकिन स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि बगैर जन भागीदारी का कुछ नहीं हो सकता। बहुत आप पुराने शहरों को देखिए कि बहुत सारा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन आदमी जो है वो जगह हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो है झारखंड में, ख़ास तौर पे रांची में, यहाँ के लोगों की जन भागीदारी कैसी है स्वच्छता को लेके, कितने सजग हैं वो? देखिए, मैं अगेन ये बातें कहता हूँ कि कई दफ़े जो है वो हम वैसे अभियान जो कि जन भागीदारी के लिए बहुत जन भागीदारी जो है वो ज़रूरी है उनके क्रियान्वयन के लिए, उसमें तमाम प्रयास किए जाते हैं और हम लोगों को सहयोग भी मिलता है, लेकिन इसको कैसे हम ये व्यवहार परिवर्तन जो है वो बिहेवियरल चेंज जो है वो लाएं इनके माध्यम से,
वो एक बहुत बड़ा जो है वो कार्यक्रम है जो कि इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो है कि स्टेक होल्डर्स के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन जो है वो करना, उनको अवेयर करना उनके बारे में, कम्युनिटीज़ को जो है वो ट्रिगर करना कि स्वच्छता के क्या क्या अगर गंदगी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके हेल्थ इम्पैक्ट एंड अदर चीज़ों के बारे में अगर अवेयर किया जाए तो इससे जो है वो जन भागीदारी काफ़ी मदद मिलती है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, झारखंड से ही उदाहरण देना चाहूँगा कि एक 6ठे क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो है वो अपने गुल्लक के पैसे से जो है वो एक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो है वो कराती है। अच्छा। और उसके माध्यम से जो उसके पीयर ग्रुप हैं उनमें ये इम्प्रेशन जाता है कि कैसे जो है वो एक बच्ची जो है वो एक झारखंड के स्वच्छता के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए ये काम जो है वो कर रही है। तमाम जो प्रयास हो सकते हैं, संकलित प्रयास हो सकते हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से हों, अभी जो 1 अक्टूबर को 1 घंटे का जो कार्यक्रम है श्रमदान का कार्यक्रम, उसमें हमारे सभी नगर निकाय जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रत्येक वार्ड के 2 ऐसे जगह रहेंगे जो सबसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं या गंदगी वाले क्षेत्र हैं, उनमें जो है वो जन भागीदारी के माध्यम से श्रमदान करके उनकी साफ़ सफाई का जो है वो किया गया है। और इसमें हम लोगों ने तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको हम लोगों ने सहयोग का आग्रह किया है और वो भी अपने स्तर से जो है वो इस कार्य को जो कर सकते हैं। तो ये प्रयास तभी सफल होगा जब हम तमाम लोग अक्रॉस द सेक्शन जो है वो सारे लोगों का सहयोग प्राप्त करें। ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम बन करके जो है इसकी सफलता जो है वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, बल्कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि हम आसपास के क्षेत्रों में साफ़ सफाई रखें और अपने अंदर जो है वो उस तरह के व्यवहार परिवर्तन लाएं ताकि हम स्वच्छता के मानकों को जो है वो स्थापित तो आप केवल कानून के डर से किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे नहीं, अपने जीवन में लाइए स्वच्छता, तभी कुछ होगा। प्रधानमंत्री जी का ये जो अभियान है पिछले कई सालों से, मतलब 9 साल से ये अभियान चल, तो आप क्योंकि कई ओहदा संभाल चुके हैं, तो क्या इम्पैक्ट नज़र आता है उन शहरों में, छोटे शहरों में भी आप रहे, आज आप स्मार्ट सिटी को भी संभाल रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, उसका कुछ प्रभाव? जो सबसे बड़ा चेंज आया है, मैं अगेन कहूँगा कि स्वच्छता को लेकर के नज़रियों का जो एक तरह से कहें कि जो तमाम तरीके से प्रयास किए गए वो कैसे एक तरह से टारगेट ओरिएंटेड हो, इस दिशा में जो है प्रयास किए गए। मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूँगा कि झारखंड में एक्सेस टू टॉयलेट जो है वो बहुत बढ़ा है और 100% हमारे जो है वो नगर निकाय जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो हुए हैं और ओपन डेफिकेशन फ्री हुए हैं एंड साथ ही साथ उनके जो पब्लिक एक्सेस है वो भी बढ़ा है। इस दिशा में लगातार प्रयास किए गए और 2,16,000 से अधिक इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाए गए नगरीय क्षेत्रों में और पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए ताकि उस तरह के सार्वजनिक स्थलों पर भी जो है वो स्वच्छता के मानकों को स्थापित किया जा सके। और इसमें हम लोगों ने कई लोगों से सहयोग लिया है। इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए झारखंड सरकार ने सुलभ ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया है ताकि इसके रख रखाव और इसके प्रबंधन में की गुणवत्ता को जो है वो सुधारा जा सके। तमाम तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं और उम्मीद है कि अब हम लोग जो है वो अन्य दूसरे जो मानक हैं, खास तौर पे एक्सेस टू टॉयलेट हो गया, तो अब हम कैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करें, हम कैसे जो है वो गार्बेज फ्री सिटी का जो है वो निर्माण करें, इसको लेकर के सभी शहरों ने अपना एक एक्शन प्लान तैयार किया है जो 2026 तक जो है वो अचीव करना है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड के जो शहर हैं वो बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ जो है वो इस कार्य में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो स्वच्छता के संदर्भ में सबसे बड़ा सर्वेक्षण अगर मैं कहूँ तो स्वच्छ सर्वेक्षण प्रत्येक साल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो किया जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो है वो सभी मानकों पर शहरों का मूल्यांकन करती है और उसमें राज्य के सभी शहर जो है वो उनका मूल्यांकन और उनके ग्रेडिंग किया जाता है और उसके आधार पे लगातार, मैं कहूँगा लगातार, मैं यहाँ पर 3 वर्षों से जो है वो सूडा निदेशक हूँ, उससे पहले भी जो है वो लगातार झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पहचान मिली है।
100 से कम ULB वाले जितने भी राज्य हैं उसमें झारखंड जो है वो प्रथम और द्वितीय स्थान पर जो है वो ऑलवेज रहता है। तो ये सब हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को तब राष्ट्रीय एक स्तर पे स्वच्छता अब एक सब्जेक्ट हो गया है। पहले क्योंकि देश में क्या होता है कि ऐसा कोई इशू नहीं बनता था। स्वच्छता अब जो है वो एक नजरिया बन गया है किसी भी चीज़ को देखने का और उसके साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। और इसके जो है वो इसमें सभी लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अब स्मार्ट सिटी का जो निर्माण है वो भी प्रगति पे है। क्या खास रहेगा हमारा स्मार्ट सिटी, क्योंकि एक हर झारखंडी का एक सपना है कि स्मार्ट सिटी हो और हम उसके हिस्सा बने, तो क्या खास रहे स्वच्छता को लेके या दूसरे पैमाने पे क्या बेहतर करने जा रहे हैं उसमें आप? देखिए, रांची स्मार्ट सिटी एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में कुछ गिने चुने ही ऐसे स्मार्ट सिटी हैं जो ग्रीनफील्ड स्तर के हैं, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें रांची भी है। और रांची का जो दायरा है वो लगभग रांची स्मार्ट सिटी का 656 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो है और वहाँ पर तमाम विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त शहर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे विभागीय मंत्री भी हों, उनका स्पष्ट रूप से है कि हम रांची स्मार्ट सिटी को एक रांची के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो डेवलप करें और इसमें तमाम तरह के जो फीडबैक हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, उसको लेकर के एक पूरा मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और इस मास्टर प्लान के अनुसार से सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दी गई है कि हम कैसे यहाँ पर गुणवत्ता युक्त संस्थानों को जो है वो ला सके रांची स्मार्ट सिटी में और इसका लाभ जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। साथ ही साथ जो है वो लगभग 80,000 लोगों के रहने के लिए जो है वो यहाँ पे आवासीय सुविधाएं मिले, इसको लेकर के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसमें इंटीग्रेटेड रोड जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट है और 21 किलोमीटर का पूरा जो है वो रोड नेटवर्क किया गया है, जिसमें पेडेस्ट्रियन वॉक के साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक और जो है वो बस परिचालन के अलग कॉरिडोर और तमाम यातायात के समुचित जो है वो प्रबंध है। तो ये इंटीग्रेटेड रोड है। स्ट्रीट लाइट की सुविधा, जितने भी हमारे सर्विसेज हैं वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के माध्यम से दिए जा रहे हैं ताकि कल के दिन में सड़कों को फिर से खोदने की ज़रूरत ना पड़े। तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो हैं। साथ ही साथ 37% ऑफ द एरिया जो है वो ग्रीन एरिया या ओपन स्पेस के रूप में है। अच्छा। और इसके लिए निर्बाध रूप से जो वो यहाँ पे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए GIS पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा किया जा चुका है। यहाँ पर वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट पूरे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो वो कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हम कहें तो रांची स्मार्ट सिटी का जो आधारभूत संरचना है उसका निर्माण किया जा चुका है। अब जो है वो अपना एक आकार जो है वो ले रही है। मैं इसके भविष्य के बारे में भी जो है वो चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि ये जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर जो आवासीय प्रक्षेत्र के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल, मिक्स यूज़, तमाम तरह के जो है वो लैंड यूज जो है वो मार्क किए गए हैं। यहाँ तमाम सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रहेंगी। इसमें निवेशकों के लिए भी जो है वो अवसर लेकर के आया है। जो झारखंड के निवेशक हैं, अगर वो चाहें तो अभी 4th राउंड के ऑक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन जो है वो ऑक्शन की प्रक्रिया रखी गई है, कॉन्टैक्टलेस रखी गई है। कोई भी व्यक्ति रांची स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे जा कर के वो तमाम गाइडलाइंस को देख सकता है, इस बिडिंग प्रोसेस में भाग ले सकता है और टेक्निकली एलिजिबल होने पर वो घर बैठे इस ऑक्शन प्रक्रिया में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और H1 बिडर जो भी होंगे उन्हें ये अवसर प्रदान करेगा रांची स्मार्ट सिटी कि वो जो पूरी मास्टर प्लान तैयार किया गया उसके अनुसार से उस क्षेत्र का जो है वो विकास करें। ये रांची स्मार्ट सिटी सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि तमाम तरह के आय वर्ग के लिए जो वो, अगर मैं बात कहूँ तो इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आवासीय प्रक्षेत्र है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप और सुपर HIG जो है वो तमाम लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। और कोरोना के समय में जो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे कार्य क्षेत्र और रहने के क्षेत्र जो आवासीय क्षेत्र वो मिल गए थे।
उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रांची स्मार्ट सिटी की जो पूरी संकल्पना है वो इस रूप में तैयार की गई है कि लिव, वर्क, प्ले एंड लेजर, ये तमाम सुविधाएं, ये चारों सुविधाएं जो है एक साथ आपको रांची स्मार्ट सिटी में उपलब्ध होगी। इसके लिए ये बिल्कुल ही अपने तरह का अनूठा जो है वो प्रोजेक्ट है और इसको कई लेवल पे जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं तमाम लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि जो कुछ भी रांची स्मार्ट सिटी में हुआ है और होने वाला है, आप ज़रूर आप उसको विजिट करें, उसके जो प्रोजेक्ट हैं उसका जो है वो उससे जो है वो आप लाभ उठाएं। एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं ख़ास तौर पे आपके साथ जो है वो चर्चा करना चाहूँगा वो हमारे कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का है, C4 का है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट है रांची स्मार्ट सिटी का, जिसमें आम लोगों की भी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। यहाँ तमाम जगहों पर हम लोगों ने इमरजेंसी कॉल बॉक्स जो है वो रखे हैं। इमरजेंसी कॉल बॉक्स के एक बटन दबाने से कमांड कंट्रोल रूम से जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे और अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं। इस तरह का है। रांची स्मार्ट सिटी का ऐप अगर कोई डाउनलोड करता है तो तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें SOS ऐप जो है वो दिया गया है, जो कि डेडिकेटेड रूप से जो है वो वुमेन सेफ्टी को जो है वो है कि कहीं पर भी अगर किसी तरह की अवांछित गतिविधि हो रही है तो उसकी सूचना जो है वो सिर्फ मोबाइल में रेड बटन करने से 7 सेकंड की वीडियोस जो है वो विथ लोकेशन मोबाइल नंबर के साथ जो है वो कंट्रोल रूम को पहुंच जाती है, ताकि वहां पर इमीडिएटली इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पब्लिक को एम्पावर करने के लिए है, पब्लिक को जो है वो परिवहन व्यवस्था को सुगम करने के लिए है, सिटी सर्विलेंस को बढ़ाने के लिए है और अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रांची स्मार्ट सिटी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इसका अधिक से अधिक लाभ जो है वो लोगों को मिले और वो हम लोग के साथ जोड़ सके। कई ऐसे कंसल्टेशन वर्क हैं जिसमें स्कूल उसके लिए बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कमांड कंट्रोल रूम विजिट कराते हैं और उनको जो है वो अवेयर कराते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकें। एक नया शहर बसा रहे हैं, लेकिन उस नए शहर को में भी तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं, जो जितनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो आप दे रहे हैं, लेकिन वो आगे भी उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, सब कुछ बेहतर रहे, स्वच्छ रहे, सबसे बड़ी बात स्वच्छ रहे, इसके लिए पब्लिक को भी जो है वो आगे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक स्वच्छता के दो मापदंड होते हैं। एक जो मैंने पहले भी कहा कि आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो गैप ना रहे। अगर हम कूड़े एकत्रित कर रहे हैं तो उसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल हो सके, वो व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी अवेयर करना पड़ेगा कि कैसे हम अपने कार्बन इमिशन को या सॉलिड वेस्ट जनरेशन को कम कर सकें जागरूकता के माध्यम से और उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इन दोनों ही चीज़ों को आत्मसात किए हुए है रांची स्मार्ट सिटी। अगर मैं बात कहूँ तो हमारे जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हैं के साथ साथ ट्रीटेड वेस्ट वाटर की भी सप्लाई हर प्लॉट पे दी गई, ताकि हम वेस्ट वाटर के पानी को हम सेकेंडरी पर्पसेस से यूज कर सकें, गार्डनिंग के लिए कर सकें, कार वॉशिंग के लिए कर सकें। आज हम देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इस्तेमाल जो है वो कई जगहों पर कार वॉशिंग और वाटरिंग के लिए किया जाता है, जो कि सही नहीं है। तो किस तरह से हम कंजंक्टिव यूज जो है वो हम प्रमोट कर सकें ताकि हम वेस्ट वाटर का भी यूज करें, ट्रीटेड वाटर का भी यूज, जो हमारा फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी जो है वो करें और अपने उपयोग को जो भी हम वेस्ट जो है वो पानी का उसको कम से कम कर सकें, इसको लेकर के। एक और पक्ष है जो कि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ पक्ष है कि कैसे हम जो स्मार्ट सिटी की जो बिल्डिंगें हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स होंगी, सारी ग्रीन बिल्डिंग्स होगी, जो कि गृहा 3 नॉर्म्स को पालन करना मैंडेटरी है। कोई भी बिल्डिंग बनेंगे, अभी जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अगर आप देखेंगे तो सारे गृहा 3 नॉर्म्स को फॉलो करने वाले हैं। अगर कोई उससे भी अधिक जो है वो एडवांस करके आता है, 4 और 5 जो लेकर के आता है, तो उसको एडिशनल FAR देने का प्रोविज़न जो है वो रांची स्मार्ट सिटी में किया गया है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में, बहुत ही प्रगतिशील सोच के साथ जो है वो सरकार ने जो है ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है और इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको संरक्षित रखने में निश्चित रूप से रांची वासियों का सहयोग जो है वो जरूरी।
आप सूडा के भी जो हैं कमान आपके हाथ में है, तो आपने जिस तरह से रांची स्मार्ट सिटी की बातें कही तो मैं बहुत जो है वो खुश हो गया कि भाई अपना शहर में एक हिस्सा में इस तरह का होगा। तो इस तरह की स्वच्छता और दूसरी चीज़ें क्या हमारे दूसरे शहरों में तक नहीं जा सकती, पहुंच नहीं सकती हैं, या हम कर रहे हैं कि नहीं उसके? बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट एंड ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट में ऑलवेज जो है वो इश्यूज एंड चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अपने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि सारे विश्व स्तरीय सुविधाओं को आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो आप ला पा रहे हो। जहाँ पर ये सुविधाएं जो है वो रेट्रोफिटिंग के माध्यम से की जानी है, ये बहुत दुरूह कार्य है और ये भी प्रयास जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो तमाम तरह के जोनल रीडेवलपमेंट के प्लान रांची में जो है वो चल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया का एक डेवलपमेंटल प्लान बना करके उसको जो है वो विकसित करने का काम, शहर को डीकंजस्ट करने के लिए फ्लाईओवर्स के निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। हमारे जो है वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम कहें तो ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो अभी चल रहा है, ISBT का निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। तो कैसे हम शहर को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो प्रयास जो है वो लगातार जो है वो राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है ताकि हम भविष्य के जो नीड हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए जो है वो कर सकें। दूसरा जो पक्ष है वो है कि पेयजल की उपलब्धता के संदर्भ में, पेयजल की उपलब्धता जो है वो भी नगर विकास विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसको लेकर के सभी नगर निकायों के प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए हैं और वहाँ पर कैसे हम ये सुविधाएं उपलब्ध कर सकें, इस दिशा में जो है वो लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है और सभी सोर्सेज जो है वो रखे गए हैं ताकि हम सरफेस वाटर को टैप करके हम पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा पाएँ अपने निकायों को, ताकि ग्राउंड वाटर डिप्रेशन जो है वो ना हो। और वो तो बहुत खतरा झेल रहा है रांची शहर। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम कर रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से संसाधनों की कमी नहीं की गई है। अगर हम बात करें तो अमृत 2.0 के साथ साथ राज्य सरकार ने राज्य योजना मद से भी वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे जो है वो वैश्विक जो हमारी इकाइयाँ हैं उनसे भी जो है वो ऋण ले करके इस तरह के प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि सामान्य मानविकी को जो है वो हम शुद्ध पेयजल जो है वो उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आधे घंटे पता ही नहीं चला और मैं तो आपसे बातचीत करके बहुत ही आशावान हूँ कि अपना झारखंड रांची जो है एक स्वच्छ स्टेट और स्वच्छ शहर के रूप में और स्थापित होगा और स्मार्ट सिटी की तो आपने बात की। उम्मीद है कि हम जन भागीदारी भी निभाएंगे और अपने शहर को, अपने घर को, अपने राज्य को स्वच्छ करने का जो अभियान है उसमें जो है महती जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे। हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।